हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटो क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के बीच में 12th क्लास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक सेमीकंडक्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। सेमीकंडक्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक वीडियो में लाने का प्रयास किया है। अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर जरूर कर दे ताकि उन दोस्त लोग को भी एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डिफरेंशिएट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है ये बताना है। तो एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखेंगे, एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नेगेटिव किसको बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन को। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इसलिए एन टाइप कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पॉजिटिव यहां होल को माना जाता है तो होल यहां पे ज्यादा हो जाएगा पी टाइप पे। एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पी टाइप में होल ज्यादा। तो यहां पे जब भी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आइटम को प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ऐड करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर आएगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी आइटम को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आ जाएगा। तो एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आइटम टू ए प्योर सेमीकंडक्टर गिव्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी आइटम टू ए प्योर सेमीकंडक्टर गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमारे यहाँ पेंटावैलेंट कौन है? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मुथ है। तो जब भी सिलिकॉन हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है और फास्फोरस हमारा पेंटावैलेंट है तो सिलिकॉन को जब भी डॉप करेंगे फास्फोरस के साथ या सिलिकॉन को जब भी डॉप करेंगे आर्सेनिक के साथ तो हमें एन टाइप मिलेगा। जब भी सिलिकॉन को डॉप करेंगे बोरोन के साथ या सिलिकॉन को डॉप करेंगे एल्युमिनियम के साथ तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ फ्री होल्स। एन टाइप मतलब नेगेटिव और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मात्रा होगा किससे? पॉजिटिव से। पॉजिटिव यहाँ पे कौन है? होल। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ फ्री होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ फ्री होल्स से। यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव मतलब होल ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन से तो नंबर ऑफ फ्री होल्स इज मोर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट आते हैं फर्मी लेवल लाइज नियर कंडक्शन बैंड। फर्मी लेवल लाइज नियर वैलेंस बैंड। इसका हाई कंडक्टिविटी होता है, इसका लो कंडक्टिविटी होता है। इसे डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और इसे एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। एन टाइप में पेंटावैलेंट मिलाएंगे, पी टाइप में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को मिलाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री होल्स ज्यादा होगा। यहाँ पे फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के सामने पाया जाएगा, यहाँ पे फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के सामने पाया जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर हाई कंडक्टिविटी होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में लो कंडक्टिविटी होता है। इसे डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है, इसे एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम्स। यहाँ पे कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में अंतर बताना है एनर्जी बैंड डायग्राम के हेल्प से। तो ये 2025 मॉडल सेट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कंडक्टर लिखा हुआ है, इंसुलेटर लिखा हुआ है और सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है। कंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप होता है जिसके कारण एनर्जी गैप क्या होगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत छोटा होता है। कितना होता है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ऐसे वैल्यू पूछा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यहां मैंने लिख रखा है कंडक्टर्स में, इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। इट मींस देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दैट इज ईजी जो होगा एनर्जी गैप होगा वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके फिगर को, यहां से यहां तक का कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर क्या है? ओवरलैप है। ओवरलैप जब रहेगा तो उसके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं आएगा तो एनर्जी गैप किसके बराबर हो जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं इंसुलेटर में। इन इंसुलेटर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज एनर्जी गैप व्हिच इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं यहाँ पे एनर्जी गैप जो होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है।
ये दोनों के बीच का गैप क्या है, ज्यादा है। एनर्जी गैप कितना ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए इंसुलेटर इसको बोला जाता है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर में। इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल एनर्जी गैप व्हिच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो एनर्जी गैप होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, और ऐसे एनर्जी गैप पूछा जाए सेमीकंडक्टर का तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। कंडक्टर में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, मतलब एनर्जी गैप हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कंडक्टर में आप देख पा रहे हो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, दोनों बैंड में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आर पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन रहता है। और इसके बाद कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत हाई होता है, तो कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। लेकिन वही इंसुलेटर में आते हैं तो जो सारा इलेक्ट्रॉन होगा वह वैलेंस बैंड में होगा, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। और उसके बाद इंसुलेटर का कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो कंडक्टिविटी इज वेरी लो। अब आते हैं सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि 0 केल्विन में सेमीकंडक्टर बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। क्यों बिहेव करता है, क्योंकि जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलता है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इसलिए जब भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तो ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो इस चीज को यहां पे लिखा हुआ है, एट 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू जंप टू कंडक्शन बैंड। इट मींस इन सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। उसके बाद कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन। हाउ डज इट विद चेंज व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस सेकंड रिवर्स बायस। क्वेश्चन कर रहा है कि जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे और पीएन जंक्शन डायोड को जब रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो जो डिप्लीशन रीजन में क्या चेंजेस आएगा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब पीएन जंक्शन डायोड को के पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। जब पीएन जंक्शन डायोड के पी सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पीएन जंक्शन डायोड के एन सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस अगेन बोल रहे हैं, पी सेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पी सेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन सेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड is connected with negative terminal of battery. Such arrangement is called forward bias. When P section of PN junction diode is connected with negative terminal of battery and N section of PN junction diode is connected with positive terminal of battery, such arrangement is called reverse bias. P section positive, N section negative, forward bias. P section negative, N section positive, reverse bias. अब ध्यान देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होता है मेजॉरिटी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यह होल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सेम चार्ज होने के कारण रिपेल करेगा। इधर देखिए नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करेगा तो ये डिप्लीशन लेयर को क्या करेगा, दबाएगा। इधर ध्यान दीजिए, इनिशियल लेयर डिप्लीशन लेयर ये है। जब होल और इलेक्ट्रॉन जब इधर डिप्लीशन लेयर की तरफ जाएगा तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जब फॉरवर्ड बायस में है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इनिशियल डिप्लीशन लेयर इतना था, फाइनल में इतना हो गया। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज। क्यों? दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड गेट रिपेल्ड। किधर रिपेल होगा, टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ होल भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो डिप्लीशन लेयर को डिक्रीज कर देगा, दबा देगा, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही रीजन लिखा हुआ है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग
depletion region decrease. This is because hole from p side and electron from n side get repelled. किधर repelled किया गया दोस्तों? Get repelled. किधर repelled हुआ? Towards the junction यहाँ पे, इसलिए डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा। यहाँ पे ये है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी और ये होल होता है पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है और होल है, अनलाइक चार्ज वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इधर इलेक्ट्रॉन और इधर पॉजिटिव टर्मिनल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो होल जो है और इलेक्ट्रॉन है ये किधर भागना चाहेगा? बैटरी के तरफ, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, वहां पे डिक्रीज हो रहा था फॉरवर्ड बाइसिंग में, यहाँ इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज बिकॉज क्योंकि होल का पी साइड वाला, इलेक्ट्रॉन का एन साइड वाला किधर भागना चाहेगा? बैटरी के तरफ, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाएगा। ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड आर मूव्ड, किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द बैटरी, टुवर्ड्स द बैटरी एंड हेंस डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करेगा, रिवर्स बायस में इंक्रीज करेगा।